बहुत बड़ा घोटाला, 10 करोड़ की पेमेंट फर्जी जो है ना वो चेयरमैन पैसे खा के हम कहाँ से कनेक्शन करें, कहाँ से पाइप लें। व्यक्ति जिन्हें भ्रष्टाचार किया है और कड़ी के सारे आदमी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हमारा ये जागरण अभियान चलता रहेगा। जो ने किरकिरी हो जाएगी वो उससे बचना चाहती है और इस घोटाले में रिकवरी नहीं करना चाहती, अपराधियों को बचाने का काम करे, ये हम सरेआम आरोप लगा रहे हैं सरकार। वोट की सरकार उनको डील दे रही है, उनको आगे जाने की जमानत करने की या दूसरी भी जो प्रक्रियाओं करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा में यही सब है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। भिवानी नगर परिषद में हुए घोटालों को लेकर भिवानी जन संघर्ष समिति लगातार अपना जनसंपर्क अभियान बनाए हुए, जिसके चलते आज भिवानी जनसंपर्क अभियान के दौरान भिवानी जन संघर्ष समिति के नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जम के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जिसके चलते वह अपने नेताओं को बचाने के लिए सीबीआई जांच व सिटिंग जज के जांच से माध्यम से करवाने को लेकर बच रही है। अगर उन्होंने नहीं किया तो आने वाले समय में उनको ये परिणाम भुगतने होंगे। भिवानी नगर परिषद में हुए घोटाले को लेकर जन संघर्ष समिति लगातार जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार है कि वो जागने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात कर सरकार जहां वाहवाही लूटने की बात करती है, वहीं भिवानी के अंदर हुए घोटाले में मुख्य आरोपियों से आज तक रिकवरी ना होना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और अभी इस मुद्दे को लेकर कुछ लोग यहां मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कामेड साहब, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का मुद्दा लेकर आप लोग बीच में आए हुए हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों की इस बारे में? देखिए, नगर परिषद भिवानी में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और घोटाले का आयाम बड़ा लंबा चौड़ा है। नकदी पर भी डाका डाला गया है। 15 करोड़ पैसे एक बैंक से इन्होंने अपने चहेतों के नाम निकाल दिए हैं और हाउस टैक्स के ऊपर फर्जी रसीदें लेकर के इन्होंने हाउस टैक्स अपनी जेब में डाला है, वो भी 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया है। ज़मीनों की नाजायज़ PID बदल करके जो पुराने भवन हैं और जो जगह पड़ी थी खाली, उसके ऊपर कब्जे कर लिए गए, तालाबों पर कब्जे कर लिए गए हैं। कचरा निपटान का एक बहुत बड़ा घोटाला, 10 करोड़ की पेमेंट फर्जी कर रखी है और जो सार्वजनिक शौचालय बने हुए थे उनकी जगह उनको तोड़ करके और अपनी दुकानें बना करके इन लोगों ने बेच दी है। नक्शों में इन्होंने कमीशन खाया है और गड़ियों में कमीशन खाया है। ये बहुत बड़ा घोटाला, 500 करोड़ से भी ऊपर। सरकार का कदम अभी तक क्या है? सरकार की नीति है जो जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, आपको क्या लगता है कि वो आपके गले उतर रही है? नहीं, यहाँ जीरो टॉलरेंस की तो हालत ये देख रहे हो आप, इतना बड़ा घोटाला है और सरकार ने जिनको जो प्रशासन ने नामजद किया, अभी 6-7 लोगों को तो गिरफ्तार नहीं किया। बहुत दिन हो गई, कोई रिकवरी इसमें हुई नहीं है। और सरकार, हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हाई कोर्ट के जजों की पीठ से करवाई जाए या CBI को दिया जाए। उसके प्रति पूरा उपेक्षापूर्ण रवैया है और जो नामजद अपराधी उनको पकड़ने में भी पूरा उपेक्षापूर्ण रवैया है। सरकार नहीं चाहती कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन लोगों के नाम वो उजागर करना नहीं चाहती, क्योंकि ये बड़े लोग शामिल हैं। सब बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बड़े लोगों की बात की जाए तो बीजेपी के नेता लोग शामिल हैं या उनके नुमाइंदे शामिल हैं? देखिए, बीजेपी के नेता शामिल हैं इसमें। जो भी ग्रांट आती थी वो पहले ही 10% कमीशन अपना तय कर लेते थे और उनको पेमेंट जाता था। उनके नाम बीजेपी सरकार उजागर नहीं करना चाहती, क्योंकि नाम उजागर कर देती है तो उसकी बहुत ज़्यादा ये जो है किरकिरी हो जाएगी, वो उससे बचना चाहती है और इस घोटाले में रिकवरी नहीं करना चाहती, अपराधियों को बचाने का काम करे, ये हम सरेआम आरोप लगा रहे हैं सरकार। वोट की चोट देने की बात कर रहे हैं क्या? अभी देखिए, जनता को हम ये बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के हाथों में नगर परिषद की संपत्तियां और जनता की संपत्तियां सुरक्षित नहीं है। ये गैर जिम्मेवार लोग थे जो 7 साल से 5 साल से ये डाका डाल रहे थे और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इन्होंने ये बख्शा हो। ऐसे लोगों के हाथों में आने वाले टाइम में जनता की संपत्तियां, जनता का विकास का प्रोसेस। जनता की अगर बात की जाए तो आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या मानते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी या आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं? नहीं, जनता तो कहीं सुरक्षित है ही नहीं। जनता के तो हाउस टैक्स की भी रसीद जो नकली रसीद देते हैं वो, जनता कहाँ सुरक्षित है? जनता कहीं सुरक्षित नहीं है। ये सरकार जो है, ये सारी सरकार घोटालेबाज सरकार है, इससे कोई आस नहीं है। इसलिए जनता से बार बार अपील यही करते हैं कि ऐसी सरकार कभी दोबारा इस देश प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। जनता से अपील कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं सर इसको लेके, जिस प्रकार से सरकार के जो रवैया है वो किस प्रकार का रवैया मान रहे हैं? देखिए, अपना जो अमृत योजना का जो पैसा था उसमें जो है ना इन्होंने सरेआम जो है ना खाया है। मैं हाउसिंग बोर्ड में मेरा मकान है,
वहाँ इन्होंने एक नई लाइन डाली है पानी की। उस पानी की में अब तक कनेक्शन नहीं किया है, जबकि हम 6 महीने से अपने पानी का टंकर डलवा रहे हैं। पुरानी लाइन तोड़ दी गई है, उसमें नई लाइन में तो पानी नहीं डाला गया है। कितनी जो है ना चिंता का विषय है। हम कहाँ से पानी ला करके जो कर रहे हैं, हम जो है ना नहीं चाहते कि कौन सी कॉलोनी में रहते हो? कौन सी कॉलोनी? पुराना हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं हम। 281 नंबर मेरा मकान है। वहाँ हमने अपील कर ली उन ठेकेदार से। ठेकेदार कहता है भाई जो है ना वो चेयरमैन पैसे खा के हम कहाँ से कनेक्शन करें, कहाँ से पाइप लें, कहाँ से क्या करें। आप क्या मानते हैं जी उसको लेकर? कमल जी, आपसे बात करना चाहूँगा। कमल जी हैं हमारे साथ में, यहाँ मौजूद है। युवा संगठन के काफ़ी बड़े नेता हैं। भिवानी की कई आवाज़ युवाओं की उठाते रहे हैं। कोविड काल में इन्होंने जो मेहनत की है वो कहने के लिए उसके लिए शब्द नहीं है। काफ़ी मेहनत करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया इन्होंने कोविड के दौरान भी। कमल जी, आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक मामन चंद का नाम आ चुका है, उसकी जमानत भी रद्द कर दी गई, तो आपको क्या लगता है कि सरकार अब अपना दबाव बना रही है वहाँ पे? देखिए, सरकार का जो मामला है ना वो थोड़ा ढीला मैं इसलिए मानता हूँ कि आज इस मामले उजागर हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं। और इस 2 महीने के दौरान में अगर पुलिस चाहे और सरकार चाहे तो जितने भी आरोपी जो भी आरोपी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। सबसे पहले तो अभी तो कुछ साथियों का तभी नाम आया उसके अंदर जो भी इसमें आरोपी हैं, लेकिन उससे पहले कईयों का नाम आया हुआ है, उनको सरकार नहीं पकड़ती। जो मुख्य सरंगना है इसका उसको भी सरकार नहीं पकड़ रही। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि सरकार उनको डील दे रही है, उनको आगे जाने की, जमानत करने की या दूसरी भी जो प्रक्रियाओं करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा में यही सच है, क्योंकि सरकार अगर ये सारा मामला उजागर करती है तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेहरे आएंगे। और खाली ये तय घोटाला नहीं है, जितनी भी गलियाँ बनी हैं उनका कोई गुणवत्ता के हिसाब से कोई एक भी गली नहीं बनी। ना उनकी लेवलिंग हुई, ना उनके अंदर अच्छी टाइलें लगी, ना उनकी लेवल किया गया, ना नीचे के अंदर जो जिस प्रकार से जो पैमाना होता है भाई इतनी मजबूत हो ताकि वो व्हीकल वगैरह जाए तो नीचे धसे नहीं, वो भी। और जो मुफ्त योजना की बात इन्होंने की, ये सच्चाई की बात है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, पार्क कॉलोनी के अंदर, वहाँ पे पाइपलाइन डाली गई और पाइपलाइन डाल दी, उसका एक अलग बरसाती पानी है उससे निकल जाएगा, लेकिन उसका ना तो लेवल किया, ना उनका कनेक्शन किया और उसकी पेमेंट हो चुकी है। तो ये ऐसे घोटाले इतने हैं कि आप अगर पूरी जांच कराएंगे इसकी पूरी, चाहे वो रसीद का घोटाला है, चाहे नकली बिलों का घोटाला है, चाहे चेक घोटाला है, तो सड़कों की बात है और भी बहुत ज़्यादा है, और जो कचरा प्लांट है उसकी बात है, कितने भी बताएं अगर सब के अंदर। और इसमें सीधी बात यही है कि बिना सरकार के सम्मिलित होए ये काम हो नहीं सकता। विधायक और सांसद की चुप्पी किस ओर इशारा करती है? देखो, मैं मानता हूँ कि चुने प्रतिनिधि कोई भी हो, अगर गलत काम होता है और ख़ास तौर पर सत्ता पक्ष के अंदर वो अपने आप को पाक साबित करना चाहता है, तो उस मामले में उसको आगे आके कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे विधानसभा लोकसभा में लोग बोलते हैं अपने एरिया की आवाज़ उठाते हैं, तो यहाँ उठाने में क्या दिक्कत है उनको? जब आप लोकसभा और विधानसभा में बोल सकते हो तो आवाज़ उठाओ कि वास्तव में घोटाला, दबी जबान से नहीं, ओपन में आके मदद करो। लोग आपको सही कहेंगे, गलत नहीं कह सकते उसको। लगातार ये आप आवाज़ उठाते आ रहे हैं। रण सिंह यादव के ऊपर आरोप तय हुए हैं, उनके पैसे के बारे में बताया गया कि रिकवरी अभी तक नहीं हुई इस मामले को लेकर, तो उसके मामले में क्या किया? देखो, ये पुलिस का एक जांच का विषय था। पुलिस ने किस एंगल से जांच करी है, क्यों नहीं हो पाई है, ये बात तो सभी तो लोग शक की दृष्टि से देखते हैं ना। लोग सर आज हम लोग सारे जन संघर्ष समिति, विभिन्न संगठन, जनता क्यों आवाज़ उठा रही है, उसके पीछे कारण यही था कि सरकार की मंशा, पुलिस की मंशा और प्रशासन की मंशा पूरी तरह साफ नहीं है। कोशिश जरूर कर रहे हो, लेकिन जितनी कोशिश करनी चाहिए एक पूरा दायित्व के साथ वो कोशिश करें। अजय, आपका कहना तात्पर्य ये है कि वो दिखावे मात्र कोशिश की जा रही है, हकीकत में जमीनी स्तर पर कोशिश नहीं है? देखो, मैं मानता हूँ कि इतने बड़ा घोटाला उजागर हुआ और सरकार के कई आदमियों ने इसको स्वीकार किया घोटाला हुआ है। सरकार के आदमी स्वीकार किया, विपक्ष वाले तो कह रहे थे घोटाला हुआ है और उसकी बाकायदा उन्हें हुआ है, लेकिन जितनी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जिस प्रकार से बात यह है कि आज सारी जनता चाहती है कि इसकी CBI से जांच हो, तो CBI इस जांच, ये पहला केस तो है नहीं। हरियाणा के अंदर आज भी CBI के 760 के लगभग केस मैंने देखा है, आज भी चल रहे हैं, तो एक और केस चल जाएगा। लोगों को विश्वास CBI पे है, या जो सिटिंग जज उनमें से एक आदमी को जांच दे दी जाए तो लोगों को ये विश्वास हो जाए कि वास्तव में जितने भी घोटाले हैं नगर पालिका के अंदर सारी जांच होगी। आपने CBI जांच की मांग की, सिटिंग जज की जांच की मांग की, विपक्ष अपनी भूमिका कहाँ तक है, या विपक्ष की भूमिका? देखो, जनता एक दर्पण होती है। जो भी आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ या सरकार की कमियों के खिलाफ
वो आवाज़ उठाएगा तो पक्ष का जो विपक्ष का हो, लोग उसको सही मानते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ा कागजात चाहिए भाई, और उसके लिए टाइम भी चाहिए। आज हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके बात उजागर कर रहे हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट थोड़ा इसमें। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाला जो प्रतिनिधि या सरकार में ना जो भी बने, तो कम से कम ऐसा व्यक्ति बने जो अच्छा हो और काम कर सके। नंबर 2 बात कि इसमें लोगों को पता लगे कि वास्तव में घोटाला क्या है। लोग तो एक चेक घोटाले से संबंधित मामला मान के चल रहे हैं। अगर आप विस्तार से जाएंगे तो आपकी गलियों में पैसे खा रखे हैं, आपके सीवर, पानी, आपकी बिजली, जो भी है ना, इतना भारी भ्रष्टाचार मैंने आज तक नहीं देखा है भाई। पहले तो थोड़ा मोड़ा आटम नमक वाली बात थी, अब तो पूरा मामला खराब कर दिया, पूरी दाल ही खराब कर दी। ये जीरो टॉलरेंस की बात जो सरकार ने दावे किए थे अपने सत्ता में आने से पहले, तो क्या लगता है कि वो दावे पूरे हुए होंगे या खाली इनको का ज्ञान? मलिक साहब, मैं तो एक बात कहता हूँ, पहले तो मैं कहा था भाई 75 पार, ठीक है, ये झूठा नारा दिया था। अब के कह दिया कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, तो आप चौथे स्तंभ के हिस्सा हो, आप ये मान के बताओ कि लोग जनता पानी के लिए, बिजली के लिए, हर चीज़ के लिए ट्राई कर रही है, तो कौन सा काल है ये रक्षक है, भक्षक है, मुझे इस बात का पता नहीं। इसका अंदाज़ा तो जनता लगाएगी, आप जैसे चौथे स्तंभ के आदमी लगाएंगे। मैं मानता हूँ कि सरकार की अगर नीयत है और सरकार ये साबित करना चाहती है कि जीरो टॉलरेंस में काम करना चाहते हैं, तो तुरंत आदेश दे कि इसकी सीटिंग जल्द से जाँच किया जाए, सीबीआई। जो लोगों ने फर्जी बिल काटे थे, जिन फर्मों से फर्जी बिल लिए थे, क्या उन लोगों के तक पहुँच पाई है? देखो, जिसने काटे थे कुछ तो साथी उसमें लगे, जो गिरफ्तार हुए, कर्मचारी भी कुछ और भी है, तो जो गिरफ्तार हुए ना, उनसे अलग और भी हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक चैन होती है। एक फाइल आपके पास आएगी, फिर मेरे पास आएगी, उसके पास आएगी, उसके पास जाएगी, तो हर आदमी चेक करता है। तो उसके अंदर ऑडिट करने वाले भी मैं मानता हूँ दोषी हैं, और जिन्होंने चेक काटे वो भी दोषी हैं, और जिन्होंने वहाँ से ऊपर से पैसा आया था, क्योंकि जो पैसा चलता है ना, उस पैसे का पता लग जाता है कहाँ से आया, लेकिन पैसे का तो पता ही नहीं लग गया। 65 खाते खुलवा दिए गए, उनको बंद करा दिए गए, तो आप देखो मलिक साहब क्या हो सकता है। इतना बड़ा घोटाला तो मिली भगती में हो नहीं सकता। अब अगला कदम क्या रहेगा? अगर आपने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, जनता आपके साथ जुड़ना भी शुरू हुई होगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा हुआ हो या कुछ सरकार ने कदम उठाया हो आगे बढ़ने का, या अगली चोट मारने का क्या विचार है? देखो, हमारा तो जितने भी साथी हैं, इसमें कई साथी ऐसे हैं विभिन्न संगठनों के हैं, रिटायर कर्मचारी, बुद्धिजीवी बहुत है, खाली ऐसे नहीं है, अच्छे बैंकों के जो बड़े सीनियर मैनेजर भी रिटायर हुए हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे प्रोफेसर सब इसमें शामिल हो रहे हैं। उनकी जब तक अंतिम व्यक्ति जिन्हें भ्रष्टाचार किया है और वो कड़ी के सारे आदमी गिरफ्तार नहीं होते, तब तक हमारा ये जागरण अभियान चलता रहेगा। और हम भरसक प्रयास करेंगे कि जिसमें सभी सम्मिलित व्यक्ति हैं और जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उनका भी चेहरा उजागर हो, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। ये थे कमल सिंह जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनका भी चेहरा उजागर हो, और जो लोग सूची में शामिल हो चुके हैं, जिन लोगों के नाम स्पष्ट हो चुके हैं, उन लोगों को भी सीधे तौर पर सामने लाया जाए। अगर सरकार वाकई में जीरो टॉलरेंस की सरकार है और अपना दावा करती है और दावे पर खरी उतरना चाहती है, तो सीबीआई और सिटिंग जज के माध्यम से जांच कराए, और जांच कराने के बाद उन दोषियों को उनकी सज़ा तक पहुंचाए। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए भिवानी से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज मलिक।